मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। इसमें क्यों इतना आप लोगों को विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। गोल्ड पर रूबिका लियाकत से लेकर अंजना ओम कश्यप का वीडियो वायरल, तो ध्रुव राठी ने उड़ाया पीएम मोदी का मजाक, उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर कंट्रोवर्शियल कमेंट, निशाने पर सीएम थलापति विजय, नीट एग्जाम कैंसिल मचा हाहाकार, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक बार फिर भूचाल। साथ ही शेयर करेंगे और भी वायरल अपडेट्स। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मोदी जी के सोना, पेट्रोल, डीजल, फॉरेन ट्रेवल, वर्क फ्रॉम होम वाले अपील पर गोदी मीडिया अपने काम पर लग गई है, तो वहीं ध्रुव राठी मोदी जी का खुलकर मजाक बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहिब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते, दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान, तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। तो ये देखिए, रूबिका लियाकत गोल्ड ट्रेडर से सवाल पूछ रही हैं, क्या आप पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील से खुश हैं? जवाब देते हुए सोने का व्यापारी रोने लगा और कहने लगा, हाँ मैं खुश हूँ। मोदी यह देश के लिए कर रहे हैं, यह त्याग देश के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और बयान है, और खासकर जो वैश्विक संकट है, इसमें ये विचार जरूरी है कि नहीं? ये विचार तो जरूरी है। हाँ है। आप भावुक होने लगे सर। वो एक अपील कर रहे हैं, हाँ कि हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए। हाँ। और मैं इस व्यापार में बैठा हूँ, मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझे मोदी जी की बात को मानना चाहिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, पर क्यों ऐसा? क्योंकि ये देश हित में है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी की अपील का, मैंने उनकी सब अपील मानी। मैंने ताली मैंने बजाई, थाली मैंने और मैंने हर एक चीज उनकी मानी जो वो बोलते हैं, जो भी वो बोलते हैं। और मैं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे होने दो यार। तो इस पर सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, ऐसे ही अंधभक्तों की वजह से देश तरक्की नहीं, सिर्फ भावनाओं पर चलता रहेगा, अंधभक्ति अपने चरम पर। तो दूसरी तरफ एंकर अंजना ओम कश्यप अपने शो में सोना को लेकर कह रही हैं कि एहतियाती तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है, तो विपक्ष को इतना पेट में दर्द हो रहा है। एहतियाती तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है, तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? अब ये सब चाहे वो सोना हो, सोना का भी वजह आप समझ ही रहे होंगे। सोने में लगभग 80-90% हम बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं, देश के अंदर उतना उत्पादन है नहीं। ऐसे में हम जब बाहर से लेंगे तो हम उसके बदले में डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो फिर इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है, केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इन एंकरों ने मुंह में क्या डाला है कि इनके मुंह से केवल विपक्ष के लिए ही सवाल निकलते हैं, सरकार से कुछ पूछने के नाम आवाज घुट जाती है। तो वहीं एक और वीडियो में मोदी जी की अपील को एंकर अंजना ओम कश्यप मास्टर स्ट्रोक और देश हित में बता रही हैं। अगर भारत के लोग 1 साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, 1 साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में 115 बिलियन डॉलर बचाए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, एंकरों का बस चले तो लोगों को मरने का भी फायदा बता दे, धिक्कार है। तो इस बीच मोदी जी का पार्लियामेंट में देश के पहले पीएम पंडित नेहरू को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नीमो यादव ने इस पर लिखा, 4 साल पहले मोदी संसद में पंडित नेहरू का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वॉर की वजह से हुई महंगाई की बात की थी। आज वही मोदी पेट्रोल, सोना, खाने का तेल कम इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है।
इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। तो वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर सोना को लेकर मोदी जी का एक और वीडियो वायरल है, लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है ये बात? कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? तो दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने 1967 की ये द हिंदू पेपर की विंटेज स्क्रीनशॉट शेयर करके बताना शुरू किया कि तब की पीएम इंदिरा गांधी ने भी गोल्ड खरीदने से लोगों को मना किया था। लेकिन दोस्तों, इस खबर की सच्चाई खुद द हिंदू ने बता दी कि ये फेक स्क्रीनशॉट है। शेयर करने से पहले वेरीफाई जरूर कीजिए। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने के महज 2 दिन बाद मनोज कुमार अग्रवाल को स्टेट का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। दरअसल दोस्तों, बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर मनोज कुमार अग्रवाल की ही देखरेख में असेंबली इलेक्शन खत्म हुआ और इनके टेन्योर के समय पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक्सरसाइज चलाया गया, जिसमें लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इस पर राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी इलेक्शन कमीशन के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा सम्मान। तो वहीं लुटियंस मीडिया ने बताया, पश्चिम बंगाल में SIR का काम देख रहे IAS सुब्रत गुप्ता को सीएम शुभेंदु अधिकारी का निजी सलाहकार बनाया गया। देश में चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, तमिलनाडु असेंबली में उदयनिधि स्टालिन ने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। स्टालिन ने कहा कि सनातन जिसने लोगों को बांटा उसे मिटा देना चाहिए। यह बात उन्होंने पूरे सदन के सामने बोली है। इससे पहले भी साल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा ही सनातन को टारगेट करते हुए कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு इसको लेकर दोस्तों, बीजेपी स्पोकपर्सन राधिका खेड़ा ने कहा, तमिलनाडु विधानसभा में सरेआम उदयनिधि की जहरीले सनातन के विनाश की हुंकार और हाथ जोड़े सिर हिलाकर सहमति देते सीएम जोसेफ विजय। ये हाथ जोड़ना आपकी व्यवस्था है या सनातन के प्रति आपकी नफरत? क्या ईसाई धर्म के खिलाफ ये सुनकर भी आप ऐसे ही चुप रहते? तो वहीं दोस्तों, अपॉइंट को लेकर एक और खबर सुन लीजिए। जिस ज्योतिषी ने विजय के जीतने की भविष्यवाणी की थी, तो विजय ने अब एस्ट्रोलॉजर रिकी रधान पंडित को अपना OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया है। तो वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार में मिनिस्टर रहे सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार किया है और यह एक्शन म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम्स के कनेक्शन में की है। सुजीत बोस पर एलिगेशन लगा है कि इन्होंने करीब 150 लोगों को जॉब दिलवाई थी। अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि नौकरी दिलाने के बदले फ्लैट और मोटी रकम ली गई थी। तो वहीं दोस्तों, तमिलनाडु में भी खेला स्टार्ट हो चुका है। जो कल तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में टेंशन पैदा कर रहे थे, अब उनकी अपनी ही पार्टी AIADMK में घमासान शुरू हो गया है। AIADMK के कुल 47 MLAs हैं। अब ये 2 गुटों में बंट चुके हैं। पहला गुट पलानी स्वामी का है, जिनके सपोर्ट में 17 MLAs हैं। वहीं दूसरा गुट वेलुमणि और CV सनमुगम का है, जिनके पास 17 विधायकों का सपोर्ट है। तो अब ऐसे में CV सनमुगम की AIADMK के गुट ने विजय की TVK को 30 MLAs के साथ अपना सपोर्ट दे दिया है। तो वहीं दोस्तों, ये खबर देखिए, महोबा से ये समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी हैं। इन्होंने PM मोदी को लेकर ऑब्जेक्शनेबल कमेंट पास कर दिया, जिसके बाद सांसद महोदय को PM मोदी को गाली देना देश विरोधी बताना भारी पड़ गया। पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, हैं? सोना ना खरीदें, और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, हैं? कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना
हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट एग्जाम कैंसिल कर दी है और यह फैसला पेपर लीक होने के एलिगेशन के चलते लिया गया है। अब सीबीआई इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे। अब एनटीए ने कहा है कि एग्जाम की नई डेट जल्द रिलीज की जाएगी, जिस पर जर्नलिस्ट अभिनव पांडे कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब देते नहीं बन रहा है। नीट का पेपर किसके कर कमलों से लीक हुआ, शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए। पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। तो वहीं जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, नीट परीक्षा रद्द होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के प्रति सहानुभूति है, आप लोग परेशान ना हो। मोदी जी आप लोगों के लिए ही 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, कल से 1 घंटा ज्यादा मेहनत करेंगे तो नीट परीक्षा भी जल्द ही आयोजित हो जाएगी। तब तक छात्र सब मोदी जी की रील निर्माण योजना का लाभ उठाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।